तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही खास टॉपिक है और दोस्तों करेंगे आज बात फुल चार्जिंग सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा मोबाइल में चार्जिंग लगा रहे हैं, मोबाइल की चार्जिंग शो नहीं हो रही है, बैटरी नहीं भर रही है, कितनी वोल्ट आती है, कितना करंट देना पड़ता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या क्या सावधानी है, मोबाइल में किस तरीके से ट्रैक फाइंड आउट करते हैं, मोबाइल में किस तरीके से चार्जिंग के पॉइंट को ढूंढते हैं, कैसे चार्जिंग को चलाते हैं, कैसे जंपर को करते हैं, चार्जिंग से संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट करेंगे सोल्व। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप समझ लेते हैं, देख लेते हैं, सीख लेते हैं जो इजी आसान ट्रिक बताएंगे, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करना आपके लिए बिल्कुल ईजी आसान हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है हमारा कोर्स चला है फ्री मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट कोर्स, और दोस्तों उसके 34 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज इसकी 35वीं क्लास है, ये करेंगे फुल डिटेल्स में बात। तो ठीक है दोस्तों, करेंगे इस वीडियो को शुरू। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई सवाल तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, करेंगे वीडियो को शुरू। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये हमारी आज 35वीं क्लास है, तो करेंगे इस डिटेल में बात करेंगे फुल। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी 35वीं क्लास है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी 35वीं क्लास है दोस्तों। इसके 34 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, नहीं देखे तो संदीप टेक्निकल गुरु चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो कि पूरे डिटेल के साथ में बताया समझाया है। तो दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक होगा हमारा, जी हाँ दोस्तों, चार्जिंग प्रॉब्लम का करेंगे फुल सॉल्यूशन। आपके मोबाइल में चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, बताएंगे फुल इजी आसान ट्रिक और करेंगे बिल्कुल डिटेल में बात। जी हाँ दोस्तों, तो करते हैं बात। देखो दोस्तों, आपके मोबाइल को चलो कोई भी एग्जांपल के तौर पे कोई मोबाइल दिखाते हैं आपको, या मोबाइल की कोई पीसी भी दिखाते हैं, तो करना क्या होता है सबसे पहले बताएंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे बात। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल ले लेते हैं हम और दिखाएँगे, फिर बताएँगे आपको। तो दोस्तों कोई मोबाइल ले लेते हैं, ये देख लीजिए उदाहरण के तौर पे एक मोबाइल है हमारे पास में। जब भी हम इसमें कोई चार्जिंग की हमें प्रॉब्लम लगती है तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो दोस्तों देखो सबसे पहले ये चार्जर, इसमें देखो जैक आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसे इसमें आप चार्जर लगाएंगे तो इसमें 2-3 कंडीशन आती है चार्जिंग से। तो चार्जिंग की चलो प्रॉब्लम एक बार बता देते हैं। जैसे आपने मोबाइल के अंदर चार्जर लगाया और फिर भी इसकी चार्जिंग नहीं चल रही है। एक चार्जिंग तो ये होती है कि चार्जिंग शो नहीं कर रही है, और एक नंबर 2 ये होती है कि नॉट चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, और एक नंबर 3 की वजह चार्जिंग एरर आ जाता है, और नंबर 4 की बैटरी चार्ज नहीं होती, और नंबर 5 बैटरी भरने की वजह डाउन होती है, और नंबर 6 सब कुछ कंडीशन होने के बावजूद भी आपकी बैटरी चलती हुई दिख रही, नहीं चार्ज हो रही, जो कि लास्ट में चार्जिंग आईसी का भी फॉल्ट होता है। तो आपको बताएंगे करना क्या है, किस तरीके से चेक करना है, बताएंगे फुल डिटेल्स में करेंगे बात। तो दोस्तों चलो आपको दिखाते हैं एक पीसीबी, बिल्कुल ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये मोबाइल है, मोबाइल को जैसे ही आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में आपको एक पीसीबी आपको देखने को मिलती है, यानी कि मोबाइल की प्लेट आप बोल सकते हैं। तो ये देख लीजिए, जैसे कि ये मोबाइल हमने खोला है, मोबाइल में से एक प्लेट हमें ये प्राप्त होती है, यानी कि एक प्लेट मिलती है। तो अभी करना क्या है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये इसमें एक आपको एक चार्जर कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये चार्जर कनेक्टर दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार से हम आपको बिल्कुल यहाँ पे बना के दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से काम करता है मोबाइल के अंदर। तो सपोज़ कीजिए दोस्तों, ये आपका एक चार्जर जैक है, ये चार्जर जैक है, और दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, आपके 5 पिनें आपको देखने को मिलेंगी, 1 2 3 4 और ये 5। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको 5 पिनें आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या होगा दोस्तों, यदि फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसमें ये प्लस होगा, और यदि लास्ट की बात की जाए तो इसमें ये माइनस होगा। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। ये एक नॉर्मल जैक है जो कि चाइना के फ़ोन में यूज़ होता है, सैमसंग में भी होता है, और सैमसंग में 2 प्रकार के जैक यूज़ होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। चलो इसके साथ में एक और बना देते हैं।
तो उसमें कुछ इस प्रकार का जैक आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको 5 की जगह केवल 7 पिन देखने को मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 7 पिन देखने को मिलती हैं और इसमें आपको 5 पिन देखने को मिलती है। लेकिन फ़र्क क्या होगा अभी आपको बताते हैं। इसमें भी दोस्तों एक ही साइड में होगा, ये निगेटिव होगा, और एक इसमें होगा पॉजिटिव। पर इसमें क्या होगा, ये जो इसका फर्स्ट प्रिंट है ये वाला पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखना और समझना इस बात को। तो अभी उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्योंकि ये मान लीजिए जैसे कोई बेस होता है, हर मोबाइल में ये यूज़ होता है। चाइना के फ़ोन में, कीपैड फ़ोन में, यहाँ तक कि टच फ़ोन में भी 90% इसका यूज़ होता है दोस्तों। 90% इसी का यूज़ होता है। अब तक तो इसका होता है, लेकिन अब जैसे कि भी आ गई सी टाइप भी आ गया है, तो सी टाइप भी आ गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्योंकि 90% ये आपको देखने को मिलता है, उसके बाद फिर ये आता है, तो इसमें करेंगे डिटेल में बात। देखो करना क्या है, इसमें 2 कनेक्शन होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये जो तो 3 पिन है, ये 3 पिन हैं। इन 3 पिनों का काम क्या होता है दोस्तों, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इसमें एक तो होता है D+ और एक होता है D-। जी हाँ, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो फर्स्ट है ये, तो ये होता है डेटा प्लस, यानी कि डेटा जो डेटा में काम आता है। जब भी हम अपने मोबाइल में, आपने देखा होगा कि चार्जिंग, जो हमारा चार्जर होता है, एक एडेप्टर होता है, उसके साथ में एक डेटा केबल मिलती है। डेटा केबल को हम मोबाइल में लगा के अपना कोई मोबाइल के अंदर डेटा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। कोई गाने, सॉन्ग, मूवी वगैरह कुछ भी आपको डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो केवल ये जो 3 पिन होती है इसी के द्वारा संभव होती है। एक माइनस, ये यानी कि ये जो प्लस जो देने के लिए और ये माइनस जो लेने के लिए काम में आता है। पर यदि हम चार्जिंग प्रॉब्लम का सलूशन कर रहे हैं, इसमें हमने इसलिए चलो ये बता दिया, लेकिन चार्जिंग के लिए आपको केवल ये 2 पिनें काम आती हैं। ये देख लीजिए, फर्स्ट और ये लास्ट। जी हाँ, एक फर्स्ट और ये लास्ट। अब बात करते हैं इनकी पॉइंट की बात। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। अगर मान लो आपको बिल्कुल ये जैक चेक करना है कि ये जैक हमारा सही है या नहीं है, तो आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना। आप अपने मोबाइल के अंदर लगाएंगे चार्जर। ये हमारा मोबाइल है, इसके अंदर हम चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद में क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। चलो इसे पहले साफ़ कर देते हैं, आपको अभी दिखाई नहीं देगा, वरना साफ़ कर देते हैं थोड़ा, फिर ऊपर लिखते हैं बनाकर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये जैक है हमारा। 1 2 3 4 5, जी हैं 5 पिन हैं। ये प्लस, ये माइनस, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ये प्लस, ये माइनस। तो क्या होगा, जब भी आप इसमें चार्जर लगाएंगे, ये कुछ इस प्रकार का इस मुंह होता है। इसमें हमने सपोज़ कि एक चार्जर इसमें लगा दिया, एक चार्जर इसमें लगाया, तो क्या होगा, ये जो ये माइनस है और ये प्लस है, इसमें से 2 वायर यानी कि 2 करंट निकलता हुआ इसमें आएगा। ये देख लीजिए, करंट आ गया, और एक ये प्लस का आएगा, इसमें ये आ गया। यानी कि ये मान लीजिए ये 2 वायर हमारे इसमें से निकल के आ गए। इसमें एक प्लस है और एक इसमें माइनस है। तो आपको करना क्या है, अब मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तो एक इस पिन पे, यानी कि ये प्लस और ये माइनस, इन 2 पिन पे आपको मल्टीमीटर से चेक करना है। क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, चलो चेक करके दिखाते हैं, बताते हैं। तो आपको मल्टीमीटर को मैं चलो बता देता हूँ, मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट करना है। 5.9 से लेकर 5.9 से लेकर और 9.00, जी हाँ 5.9 से लेकर 9.0, यानी कि 5.9 से लेकर 9 पॉइंट तक इस पे वैल्यू आप चेक करना। अगर आपको इतनी वैल्यू मिल रही है तो दोस्तों आपका चार्जिंग जैक है जो मोबाइल की पीसीबी में लगा हुआ होता है वो बिल्कुल सही है, उसमें करंट आ रहा है। इस तरीके से आप चार्जिंग जैक को चेक कर सकते हैं। यदि आपको ये वैल्यू नहीं मिल रही है, 5.9 से लेकर 9.00 के लगभग आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चार्जर जैक है आपके मोबाइल में, ये वाला जैक जो है ये ख़राब है। देखो दोस्तों, इसमें जैक लगाएंगे, चार्जर लगाएंगे और यहाँ पे ये 2 पिनें निकली हुई होती हैं, इसमें चेक करेंगे आप, तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार तो आप अपने मोबाइल के जैक का पता लगा सकते हैं कि आपका जैक सही है या नहीं है। लेकिन यदि आपका जैक भी सही है और फिर भी आपकी चार्जिंग नहीं चल रही है, तब आपको क्या करना है, ये समझने वाली बात है। चलो एक बार फिर से बताएंगे आपको, दिखाएंगे और समझाएंगे, और इसे कर लेते हैं साफ हम एक बार फिर से।
तो दोस्तों इसे कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, यदि आपका जैक सही है फिर भी चार्जिंग आपकी नहीं चल रही तो आपको करना क्या है, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेना। तो नंबर 1 पॉइंट, तो नंबर 1 पॉइंट में आपको करना क्या है दोस्तों, यदि आपका जैक सही है और फिर भी चार्जिंग ना चले तो आपको करना क्या है, तो जो चार्जर का जो जैक होता है उसके पास में एक फ्यूज़ मिलता है, आपको वो चीज़ चेक करनी है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो नंबर 1 की बात करेंगे, जी हाँ, नंबर 1 पे बात करेंगे फ्यूज़ की। तो यदि नंबर 2, तो इसे चेक करेंगे हम। तो नंबर 2 की यदि बात की जाए तो नंबर 2 पे बात करेंगे हम दोस्तों कोयल की। और नंबर 3 पे यदि बात की जाए तो डायोड की। तो इस तरीके से दोस्तों आपको चेक करना है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यदि देखो, अगर मोबाइल में आपका जैक सही और चार्जर नहीं चल रही है तो सबसे पहले हम फ्यूज़ को चेक करेंगे। फ्यूज़ देखेंगे कि फ्यूज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्यूज़ हमारा सही है या नहीं है। अगर फ्यूज़ का आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसमें आपको एक ब्लैक कलर का एक कंपोनेंट मिलता है। जैसे रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस थोड़ी मोटी होगी लेकिन जो फ्यूज़ होगा उससे बहुत बारीक होगा, छोटा होगा, ब्लैक कलर का होगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बहुत बारीक सा छोटा सा ब्लैक कलर का होगा। तो फ्यूज़ लगा होता है उसको चेक करना है आपको। यदि उसे दोनों साइड से चेक करेंगे तो अगर वो ठीक है तो ठीक है, वरना उसको बदलेंगे। तो इस तरीके से अगर फ्यूज़ उड़ जाता है तब भी चार्जिंग नहीं जाती, क्योंकि फ्यूज़ वहाँ पे लगाया जाता है, चार्जिंग के ट्रैक में लगा देते हैं, ताकि अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ज़्यादा लाइट चली जाए, करंट पहुँच जाए तो सबसे पहले फ्यूज़ उड़ता है। अगर फ्यूज़ उड़ जाए तो चार्जिंग नहीं चलेगी। यदि फ्यूज़ ना लगाए तो चार्जिंग के ट्रैक में चल रहा है तो वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। तो नंबर 2 पे आती है फिर कोईल। कोईल भी एक इस प्रकार की देखने को आपको मिलती है, जैसे एक वायर होता है, जैसे वाइब्रेटर मोटर के अंदर भी ऐसे ही मिलता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोईल है, ये कोई कोईल है, तो इसमें कुछ वायर इस तरीके से लिपटा हुआ मिलेगा आपको, और इसके 2 वायर होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से करंट घुसेगा इसके अंदर, ऐसे घूमेगा, घूमकर फिर इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोईल देखने को मिलती है। तो ये इसको आईसी बोल सकते हैं, एक आईसी टाइप में भी होती है, और ये कुछ इस प्रकार की देखने को भी मिलती है, चरखुटी भी और गोल भी होती है। अलग अलग प्रकार में किसी प्रकार में लगा सकते हैं, और कुछ इस प्रकार भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कोई ये क्या इस पे वायर को ऐसे लपेट दिया जाए, कुछ इस प्रकार भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो तो मर्जी है, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। फिर आता है डायोड। यदि ये कंडीशन हमारी सही है तो फिर नंबर 3 पे आता है डायोड। तो डायोड को किस तरीके से चेक करना है, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ये डायोड, चलो इसको साफ कर देते हैं फिर बताते हैं। तो जैसे कि पता है डायोड में क्या होगा, जैसे ये कोई डायोड लगा हुआ है तो इसमें क्या होगा, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो यदि इसका ट्रैक उड़ जाए, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसका ट्रैक उड़ जाए, बीच में कट जाए, तो ये आगे सप्लाई नहीं देगा। तो आगे सप्लाई नहीं देगा इसका मतलब चार्जिंग नहीं चलेगी। तो चार्जर यानी कि जैक में से जो करंट आया यहाँ तक तो पहुँचा, लेकिन यहाँ से ये उड़ गया इसका ट्रैक, यानी कि प्लस की पॉजिटिव तो आ गई लेकिन माइनस भाग गई, या माइनस का ट्रैक उड़ चुका है तो प्लस भाग गई, यानी कि इसमें प्रॉब्लम आ गई, चार्जिंग आ गई, सप्लाई नहीं करेगा, इस तरीके से आपकी चार्जिंग नहीं चलेगी। तो ये 3 चीज़ आपको चेक करनी है, फ्यूज़, कोईल, डायोड। ये चीज़ अगर आपने चेक करी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आपको करना क्या है, चलो वो भी बताते हैं। इसको कर लेते हैं साफ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, निपटा देंगे इसको बिल्कुल, आपको फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इसे सब साफ कर देते हैं। तो दोस्तों हो चुका है साफ। तो हो चुका है साफ, और चलो फिर डालते हैं अब इसका नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये मेन चीज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। देखो यदि आपका ये देख लीजिए चार्जर का जैक है, 1 2 3 4 5, ये 5 पिने हैं, ये निगेटिव मान लीजिए, ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहली चीज़ मान लीजिए ये जो पिन है इसकी प्लस वाली, ये इसका कोई ट्रैक जा रहा है, ये इसका ट्रैक है, और फिर ये आके यहाँ पे आईसी में आ गया। तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट। अब देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव है इसका। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा दिया कोई कैपेसिटर,
ये कैपेसिटर लगाया, इसके अंदर सप्लाई गई, फिर इसके अंदर पहुंचा, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया हमने कोई रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लगाया, फिर यहाँ पे लगा दिया हमने कोई डायोड, ये हमने डायोड लगा दिया, ये कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये डायोड हो गया, और फिर यहाँ पे लगा दी हमने कोई कोइल, ये कोइल लगा दी, तो एक कोइल लगा दी। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना और देखना, ये जो पॉजिटिव है दोस्तों, इसके ट्रैक में, यानी कि जो प्लस पॉइंट है इसके ट्रैक में, इसके रास्ते में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वे आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, लेकर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। देखो सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पे सप्लाई तो दे दी और यहाँ तक करंट आया, अगर ये सही है और इसकी ये उड़ चुकी है, ये देख लीजिए, ये ख़त्म हो गई, ये उड़ चुकी है, तो ये करंट आगे नहीं जाएगा, तो करंट तो यहीं का यहीं रुक गया, यहीं रुक गया, यानी कि स्टॉप हो गया। अब करंट स्टॉप हो गया, यहाँ तक आगे करंट रुक गया, आगे नहीं जाएगा, तो मोबाइल में चार्जिंग नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इस तरीके से, यानी कि ये मान लीजिए ये एक सीरीज है, और यदि आपको एक क्लास हमने कराई थी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक क्लास है हमारी, चैनल पे जाना, बिल्कुल देखना, एक सीरीज पैरेलल की हमने एक क्लास दी थी आपको दोस्तों। यदि आप वो क्लास देख लेते हैं तो ये चीज़ आपको बिल्कुल कंफर्म समझ में आ जाएगा। हमने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। तो ये देख लीजिए सीरीज ही है, यानी कि जो पॉजिटिव की जो इसमें लाइनिंग में ट्रैक में लग रही है एक सीरीज है, और यदि सीरीज में कोई भी लगा हुआ कंपोनेंट हो आप डाल नहीं सकते। तो ये देख लीजिए ये सीरीज ही है, ये पॉजिटिव की सीरीज है, इसमें देखो कंपोनेंट लगा हुआ है। यदि आप इसके ये उड़ जाए तो ये देखो स्टॉप हो जाएगा करंट। यदि ये देख लीजिए डायोड यहाँ से निकाल दिया जाए तो ये देखो जब भी ये रुक जाएगा। और दोस्तों ये आपको रिप्लेस ही करना पड़ता है, हमने इस क्लास में पूरी डिटेल में बताया है। आपको सीरीज पैरेलल वाली क्लास बिल्कुल ज़रूर से देखना, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलो ये तो कर देते हैं क्लियर, ये कंपोनेंट लगे हुए इस तरीके से आपको जाता है, समझ गए होंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सेकंड पॉइंट की, ये होगा माइनस। देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, अब ध्यान से आप देखना। इसके रास्ते में कोई ट्रैक पड़ा, इसके रास्ते में कोई कंपोनेंट, इसके रास्ते में कोई कंपोनेंट, और फिर ये भी आ गया। अब देखो बिल्कुल ध्यान से आप एक बात सुनना, जब ये निगेटिव है और ये निगेटिव में आगे टच हुआ तो इसका मतलब ये भी निगेटिव होगा पॉइंट, फिर ये निकला ये भी निगेटिव होगा, ये पॉइंट ये भी निगेटिव, क्योंकि निगेटिव से होते हुए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यदि इसके ट्रैक उड़ जाए, इसका ट्रैक उड़ जाए और ये ट्रैक उड़ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। देखो इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं, चला सकते हैं। यहाँ नहीं जोड़ सकते तो इसको यहाँ भी, अगर आप इसके कंपोनेंट ये भी हटा सकते हैं और इसको डायरेक्ट यहाँ से जंपर करके निगेटिव पे भी आप लगा सकते हैं, या कहीं भी, क्योंकि बोर्ड में पूरी में निगेटिव होता है, कहीं भी आप लगा सकते हैं। पर इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी मान लीजिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये एक डायोड लगा हुआ है, सपोज़ कीजिए एक डायोड लगा हुआ है और ये सही है, यहाँ तक करंट निकला, यहाँ से ये डायोड के अंदर गया, डायोड ये चार्जिंग के ट्रैक में लगा हुआ है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से, ये ख़त्म हो चुका है आपका, ये डायोड आपका ख़त्म हो गया तो आप इसे डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट जोड़ देते तो आपकी चार्जिंग नहीं होगी। क्योंकि ये जो डायोड लगा हुआ है चार्जिंग का काम तो यही कर रहा है, चार्ज तो बैटरी को यही कर रहा है, तो ये चार्ज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इस तरीके से ये रेजिस्टेंस है, सपोज़ कीजिए, चलो कुछ भी मान लीजिए, ये रजिस्टर मान लीजिए, डायोड मान लीजिए, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं होगी। आप उसे ऐसे कनेक्शन को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये फ़िक्स वैल्यू वाले होते हैं, इनमें ऐसा नहीं होगा। इनमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर से यदि आपने डायोड निकाला तो आपको डायोड ही लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकाली तो रेजिस्टेंस ही लगानी पड़ेगी, कैपेसिटर निकाला तो कैपेसिटर ही निकालना पड़ेगा। तो इसमें कोई किसी प्रकार की कंजूसी नहीं कर सकते आपको लगाना ही पड़ेगा, तब आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम फिक्स होगी। इस तरीके से आप इस चार्जिंग की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। यदि फिर भी, यदि आपका ये ट्रैक बिल्कुल ओके है और ये ट्रैक भी आपका ओके है, यदि फिर भी आपकी चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर क्या करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि आपने मोबाइल के अंदर देखा होगा, मोबाइल के अंदर आपको एक रेजिस्टेंस मिलती है, एक बड़ी रेजिस्टेंस मिलती है जो कुछ इस प्रकार की होती है। चलो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे बनाकर। ये एक रेजिस्टेंस मान लीजिए, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए एक, तो ये इस पे कुछ एक नंबर लिखा हुआ होता है, इसे R या तो 22 होगा या ऐसा भी हो सकता है R220, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, R22 या R20 ऐसा होता है। आपको एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगी, बड़ी सी ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगी। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है, ये देखना है आपको सही है या नहीं है। तो यदि इसमें प्रॉब्लम होती है चेंज कर लेंगे आप।
तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको चार्जिंग में आ रही है तब आपको क्या करना है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो इसे साफ़ कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाए और समझ पाए। तो अभी इसे करते हैं साफ़ और फिर समझाते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको, अगला पॉइंट। यदि फिर भी कोई चार्जिंग की आपको प्रॉब्लम आ रही है, अब आपको करना क्या है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो आपको एक यहाँ पे बनाना है BC का मतलब क्या होता है, बैटरी कनेक्टर। जी हाँ दोस्तों, बैटरी कनेक्टर होता है। जी हाँ, बैटरी कनेक्टर। और बैटरी कनेक्टर पे आपको क्या करना है, देखो ये एक बैटरी कनेक्टर हम बनाते हैं यहाँ पे, ये 1 2 ये 3, ये दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, अभी इसको करते हैं साफ और बनाते हैं थोड़ा ऊपर करके। तो ये BC हो गया हमारा। और यहाँ पे एक बना देते हैं हम जैक। तो ये एक बैटरी कनेक्टर है, तो इसमें एक तो पॉजिटिव होगा और एक होगा निगेटिव। अब आपको करना क्या है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पे चार्जर को लगाएंगे, तो इसमें से जो करंट निकलेगा, जो करंट इसमें आएगा वो इन कंपोनेंट से होता हुआ जाएगा। और इस कंपोनेंट से होने के बाद में एक तो आ जाएगा इस पर प्लस पे। जी हाँ, एक तो आ जाएगा इस पर प्लस पे, और ये एक डायरेक्ट आएगा इसके माइनस पे। अब ये IC में वो घूमता हुआ आया। तो दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, आपने यहाँ पे चार्जर लगाया तो यहाँ पे हमें करंट मिलना चाहिए। कितना करंट मिला था, हमने भी चेक कराया था आपको, तो मिला था 5.9 से 9.00 के लगभग करंट मिल सकता है। अब आपको करना क्या है, देखो जब इतना करंट यहाँ से मिला और फिर यहाँ पे कितना मिलना चाहिए आपको, तो इतना नहीं मिलेगा जितना 5.9 आप सोच रहे हो। इतना ये यहाँ पे हमने चार्जर लगाया था और चार्जर हमारा 5.9 इसमें वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ भी इतनी मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको क्या चेक करना है वो आपको समझने वाली बात है। और क्यों कम होगा, बिल्कुल कम करंट होगा। तो दोस्तों यदि इस बैटरी कनेक्टर को आप चेक करते हैं तो 2.6 से 3.7, जी हाँ, यदि ये आपको वैल्यू मिल रही है, इतना आपको करंट मिल रहा है, तो यानी कि ये मान लीजिए कि आपकी बैटरी बिल्कुल चार्ज होगी। ठीक है, तो किस तरीके से पता करना है वो भी बताते हैं। तो ये जो मल्टीमीटर है आपका कंटिन्यूटी पे सेट आपको नहीं करना है, यहाँ 20 पे आपको सेट कर लेना है। तो दिख नहीं रहा है तो थोड़ा साइड में कर लेते हैं, इस साइड में। तो 20 पे सेट कर दिया है, यहाँ पे सेट कर दिया है। अब जैसे इस पिन को लेते हैं हम, तो ये 2 पिन हैं हमारे पास, तो अभी लगाएंगे, इनको दिखाएंगे आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से 2 पिन हैं हमारे पास। तो जैसे ही बैटरी कनेक्टर के ये नेगेटिव पे लगाएंगे, पॉजिटिव पे हम जैसे ही लगाएंगे तो हमारे मल्टीमीटर में एक वैल्यू शो होगी। वो वैल्यू कितनी शो होगी, वो 2.6 से लेकर 3.7 के बीच में वैल्यू शो होगी। यदि इतनी वैल्यू आपको मिल रही है तो यानी कि आपका जो ट्रैक है बिल्कुल ओके है और करंट आपके इसमें मोबाइल में आ रहा है। और आपकी जब बैटरी इसमें लगेगी तो बैटरी चार्ज होगी, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यदि इसमें ये करंट आपको नहीं मिल रहा है, यदि इससे कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर मिलता है तो ठीक है और नहीं मिलता है तो गलत है। अब अगर नहीं मिलता है तो कंडीशन क्या है, यानी कि जो ट्रैक से होके निकला, यानी कि यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, तो आपको ये कंपोनेंट चेक करने हैं। तो यहाँ पे यदि आ रहा है तो ठीक है, वरना आपको फिर यहाँ से जंपर उठाना है। जंपर उठाने के बाद में ये यहाँ पे लास्ट में क्या लगा था, रेजिस्टेंस पे लगाएंगे, नहीं तो फिर डाइवोड पे लगाएंगे, नहीं तो फिर कैपेसिटर पे लगाएंगे। चेक करके जितना भी ट्रैक कटा होगा इतने पे आप लगा सकते हैं। इस चीज़ को छोड़ दीजिए। बात है निगेटिव आप कहीं भी दे सकते हैं। तो अब यदि ये तो थी बात ना आने वाला, यदि लेकिन इसमें करंट आ रहा है और फिर भी आपकी चार्जिंग नहीं चल रही, तो अब आपको करना क्या है ये भी बताएंगे। तो दोस्तों यदि करंट मिल रहा है तो आपको बैटरी चेक करनी पड़ेगी। बैटरी चेक करके आपको सही लगानी पड़ेगी, बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। यदि आपको इसमें करंट नहीं मिल रहा है, देखो ये यदि आपने ट्रैक चेक किया, ट्रैक चेक करने के बाद भी आपको इसमें करंट नहीं मिल रहा है, तो ये कंडीशन किस चीज़ की होगी, IC की कमी होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फाइनली ये IC की कमी होगी, क्योंकि इतना कंडीशन करने के बावजूद भी आपको करंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो यानी कि आपके मोबाइल की IC ख़राब हो चुकी है। IC पे आपको काम करना है। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ समझना आप। तो दोस्तों आपको अब करना क्या है, सबसे जो मेन पॉइंट है, आपको अपने मोबाइल को आपका जो मोबाइल होगा उसकी जो PCB होगी उसे बहुत अच्छी तरीके से आपको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद में जो आपके मोबाइल में चार्जिंग IC होगी, चार्जिंग IC कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है। चलो थोड़ा इसको साफ़ कर देते हैं, या यहाँ पे साइड में बना देते हैं, मीटर को कर देते हैं साइड में। तो कुछ इस प्रकार से आपको IC देखने को मिल जाती है। जैसे ये कोई
एक ब्लैक कलर का कंपोनेंट है। ये आपको कुछ इस प्रकार से मिलती है 1 2 3 3 इधर पिन होती हैं और 1 2 3 ऐसे भी मिलती है। और जो पहले चाइना के फ़ोन आते थे या भी कुछ चाइना के ऐसे फ़ोन हैं जिसमें कुछ इस प्रकार भी आपको मिल जाती है, तो उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार भी आईसी मिलती है, चार्जिंग आईसी मिलती है दोस्तों इस तरीके से। तो अब ये देख लीजिए, यदि आपको चार्जिंग आईसी पे काम करना, आपको चार्जिंग आईसी मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर करना क्या है, तो इस चीज़ को आप छोड़ना। एक आईसी आती है UEM, जी हाँ दोस्तों UEM आती है, जो ऑल इन वन UEM, जी हाँ UEM के नाम से एक आईसी आती है। अब आपको करना क्या है, UEM आईसी आपको लेनी है, UEM, जी हाँ UEM आईसी आपको लेनी है, बहुत अच्छी कैसे क्लीन करनी है, साफ़ करनी है, उस पर पेस्ट लगाना है, हल्की सी हीट करना है, मोबाइल को चला के देखना है, नहीं चलता है तो आपको हीट करना है फिर अच्छे तरीके से, और उसे बहुत अच्छी तरीके से आपको रिसोल्व कर देना है। और यदि आपको UEM आईसी के बारे में नहीं पता, UEM आईसी क्या होती है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। हमारा जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स चल रहा है उसकी क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। UEM क्लास, इस आईसी के ऊपर पूरी क्लास दी हुई है, समझाया है ये आईसी क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन से आईसी से होकर मिलती है। ये एक सिंगल आईसी ही ऐसी आईसी होती है, इस आईसी के अंदर ही 4 आईसी लगी हुई होती हैं। जी हाँ, इस एक आईसी के अंदर ही 4 आईसी लगी हुई होती हैं, जो कि आपकी चार्जिंग प्रॉब्लम को और ऑडियो वीडियो, मतलब बहुत सारी आईसीओ के जो काम करते हैं, जो कि अब फ़ोन आते हैं, छोटे फ़ोन आते हैं, कम बजट के जो फ़ोन देखने को मिलते हैं, चाइना के जो फ़ोन देखने को मिलते हैं, उसमें एक आईसी लगा देते हैं सारी आईसीओ के बराबर। तो उनमें इतना स्पेस नहीं मिल पाता कि आपको अलग अलग आईसी लगाई जाए, या अलग अलग आईसी का बजट नहीं बन पाता, तो करते क्या है, UEM आईसी का प्रयोग करते हैं, उसमें 4 आईसी को फिट कर देते हैं। 4 आईसी को फिट करने के बाद में एक आईसी बन जाती है, एक आईसी को ही आपके मोबाइल में लगा दिया जाता है। जब भी आपको मोबाइल में प्रॉब्लम आती है, UEM आईसी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस तरीके से फिर आपको ये छोटी छोटी आईसी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आप पहले मोबाइल देखना, पहले मोबाइल में आपको काफ़ी सारी आईसी देखने को मिलती थी। चलो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, कोई PC अगर मिल जाए तो रुको एक मिनट। तो कुछ इस प्रकार से ये देख लीजिए, चलो ये आपको दिखाते हैं। ये एक मोबाइल की प्लेट है हमारे पास में, और बताते हैं आपको। तो ये देख लीजिए, ये आपका CPU लगा हुआ है, ये आपकी पावर आईसी लगी हुई है, ये आपकी फ्लैश आईसी लगी हुई है, ये आपकी लाइट आईसी लगी हुई है, ये आपकी जो इसमें कनेक्टर लगता है उसका डिस्प्ले का, और ये इसकी डिस्प्ले आईसी लगी हुई है, और ये इसकी चार्जिंग आईसी लगी हुई है, ये इसकी सिम आईसी लगी हुई है। तो देखो मतलब कि इसमें कितनी सारी आईसी लगी हुई। ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ये इसमें जो लगा हुआ है ये RTC रियल टाइम क्लॉक ये लगा हुआ है। और ये देख लीजिए इसमें कैपेसिटर, ये देख कितना बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो मतलब जो पहले मोबाइल आते थे उनमें बहुत सारा सामान लगाया जाता था, अलग अलग पार्ट लगाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब बिल्कुल शॉर्टकट के चक्कर में इतना शॉर्टकट कर दिया है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ भी रही है और इजी भी है। देखो कम बजट में अगर सामान देना होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ की तो कटौती करनी पड़ेगी, इसीलिए आपको बिल्कुल डिटेल से और बहुत बारीकी से समझाते हैं, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ और काम को कर पाएँ। इसीलिए ये क्लास आप ज़रूर देख लेना UEM आईसी के ऊपर, इसमें कौन कौन सी आईसी होती है, किस तरीके से काम करते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट कोर्स यदि आप पूरा कर लेते तो मोबाइल रिपेयरिंग करना आपके लिए बहुत ईजी आसान हो जाएगा। इसलिए इस कोर्स को पूरा कर लीजिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आने वाली आपको नहीं है, फिर आपको बिल्कुल ईजीली पता लग जाएगा। तो UEM आईसी के बारे में आपको पता लग गया होगा, तो इसे भी करते हैं साइड में, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अब बिल्कुल फाइनली आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट कर लेना। बीप पॉइंट पे जैसे हम सेट करेंगे, बीप पॉइंट या बजर पॉइंट पे हम सेट कर लेते हैं, तो आपको करना क्या है, तो जो चार्जिंग के टिप्स होते हैं, यानी कि चार्जिंग जो भी बताए थे हमने 2 टिप्स आपको देख लीजिए, चार्जिंग के टिप्स होंगे, यानी कि 1 2, ये मान लीजिए ये कोई चार्जर है आपका, और ये 1 और ये 2, इसके 2 प्रिंट हैं। तो आपको करना क्या है, मल्टीमीटर से एक ग्राउंड पे रख लेनी है पिन। तो जैसे ये जो पिन है हमारे पास, ये ग्राउंड पे रख लेंगे, और एक ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से टच करेंगे हम। तो करना क्या है दोस्तों, यदि माइनस और प्लस पर चेक करेंगे, इसकी जो वैल्यू हम चेक करेंगे, यदि हमें मिल रही है 500 से 700 के बीच में, यदि 500 से 700 के बीच में हमें वैल्यू मिल रही है चार्जिंग कनेक्टर पर, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पर, तो हमारा ये प्रॉब्लम बिल्कुल ओके है, यानी कि कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हमारा जैक बिल्कुल ओके है, चार्जर पॉइंट भी ओके है, चार्जिंग चलेगी। लेकिन यदि इस पे ये सप्लाई नहीं मिल रही है, 500-700 के बीच में कोई सप्लाई आपको नहीं मिल रही है, यदि सप्लाई नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है जो इनका ट्रैक है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है, तो आपको जंपर करना पड़ेगा।
अब एक चीज़ आपको बिल्कुल समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखना और समझना। ये देख लीजिए आप, देखो दोस्तों, ये आपका चार्जर जो कनेक्टर है 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 पिन होती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, जहाँ पे ये टच होते हैं तो ये 2 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, प्लस और माइनस। तो आपको इन दोनों चीज़ों को चेक कर लेना है। एक पॉजिटिव पे लगाएंगे, नेगेटिव पे लगाएंगे, कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे 500 से 700 के बीच में। 500 से 700 के बीच में, यदि 500 से 700 के बीच में वैल्यू दिखाता है तो आपका ट्रैक ओपन रहेगा, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इससे ये कोई वैल्यू नहीं दिखाता है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ट्रैक है वो ओपन हो चुका है। तो आपको जंपर करना पड़ेगा। जंपर कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ से आप जंपर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो टिप्स है, ये तो इस पर यहाँ लगेंगे। तो यहाँ से ये जो ट्रैक का सिस्टम होता है, यहाँ से जंपर करेंगे। एक निगेटिव को तो निगेटिव, तो और निगेटिव कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का एक जंपर आपको करना है। आप इस ट्रैक में कहीं भी कर सकते हैं चेक करके। तो इस तरीके से दोस्तों आप चार्जिंग की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है दोस्तों। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो देखकर चार्जिंग की समस्या आपकी सोल्व हुई होगी। यदि फिर भी वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग में कोई समस्या आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, अपनी राय ज़रूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।